मतलब ये नहीं है कि भाजपा। दूसरी बात, मैं आपसे असहमत हूँ। आपसे मैं बता रहा हूँ, आप कहते हैं कि भगत सिंह से कोई शायद बड़ा नेता मिलने नहीं गया प्रधानमंत्री। अरुंधति रॉय का एक इंटरव्यू आया, ठीक, वो किसी पाकिस्तान के रेडियो से करा था, पाकिस्तान की वेबसाइट से और टीवी पे ये डॉक्यूमेंटेड है। फिर उसको उठा के भारत के खास में जाए कोई वेबसाइट में छापा न्यूज़ बनाया, उससे कई लोगों ने इसके झांसे में कोई भी पर्सन, वो जरूर चुनौती है कि बाहर के देश के लोग हम सबको लड़ा सकते हैं, पर ये इतना नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पिक्चर को मत भूलिए कि जिसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा है। अगर खुद एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि 32 लाख लोग हमारे व्हाट्सएप पे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, एक अफवाह फैल गई कि अखिलेश ने मुलायम से काटा मारा, वो उदाहरण तो वही दे रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। उसने इस तरह का, उसने इसका क्या संभव है, कोई सबूत इसका नहीं। इस तरह का उदाहरण कह रहे हैं उन्होंने, मैं दूसरा कहता हूँ, उन्होंने खुद दिया है। अफवाह फैल रही है, हमने बताया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जिला के लोगों ने उसके बयान को ठीक से पढ़िए, मैं उसको निकाल के पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा। अब मैं वो वाली बात भाजपा नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से हूं नहीं, नहीं, लेना देना भी नहीं। मगर मैं ये भी कहूं, जैसे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जाए हमारी पार्टी चले जाए, कहीं भी जाए हमें मतलब नहीं है। तो मैं सच आपको बताना किसी और पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं। एक सब सुनिए, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक ये इतिहास का वर्जन है कि भगत सिंह से कोई बड़ा नेता नहीं किया। क्या वो ये कहते हैं, जब ये कहते हैं, जब कांग्रेस कहती है कि नेहरू जी और गांधी जी के कारण आजादी मिली, तो इतिहास मैं भी मानता हूं का बहुत बड़ा योगदान था और खड़क बिना ढाल हमें आजादी मिली, हमेशा हमें पढ़ा गया। अगर भारत का प्रधानमंत्री उठ के ये बोलता है कि आजादी के अंदर नॉन वॉयलेंस के अलावा जो आम स्ट्रगल था उसका भी योगदान था, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने भी आजादी में योगदान दिया, तो मुझे लगता है 50 साल से जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है वो फेक न्यूज़ है। गलत इतिहास की किताब पढ़ी है, मैंने अभी कहा। तो खाली जो आपका इतिहास है कि खाली नेहरू और गांधी जी, आपने कहा कि पटेल साहब ने जब वो बंबई गए उससे पहले अपने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि नेहरू से कितने भी मतभेद हो उनका साथ मत छोड़ना। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि देखिए उनके बीच में मतभेद तो थे, तो फिर उसमें फेक न्यूज़ कहाँ है? इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो पॉलिटिकल टीका टिप्पणी है उसको फेक न्यूज़ की कैटेगरी में मत लीजिए। इतिहास के जितेंद्र सुनिए, आप सुनिए, अब मैं कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो हम बात करना चाहेंगे, जो हम यहाँ पे सब बैठे हैं, जितने लोग हैं, कि आप अपने अपने रुझान के हिसाब से आप तय करते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सच है, सामने वाला बोल रहा है वो झूठ है। कोई जरूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति वो कह रहा है आप उसको उसी टाइम समझ लें, उसी टाइम जान लें और उसको मतलब मानने की यही सच है। तो आप आज चार लोग वही मैं यही कह रहा हूँ, करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पिटने की संभावना कहीं भी है। इतिहास को जब भी इस भावुकता से पेश किया जाए, वो हमेशा ही इतिहास नहीं होता है। कहीं भी इतिहास को अगर आप प्रोफेशनल बड़े हिस्टोरियन की किताबें पढ़ेंगे तो वो किसी का महिमा मंडन बेवजह वो नहीं करता। राजनीतिक दल जरूर करते हैं, कांग्रेस के पोस्टर पर सरदार पटेल नहीं होंगे, इनके पोस्टर पर होंगे, वो सब करते रहते हैं। लेकिन जो इतिहास की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसमें खुद ही इतना कॉम्पिटिशन है कि एक मैंने जैसे कहा सरदार बोस पे ही कई किताबें राइट लेफ्ट हर तरह के इतिहास के लोगों को लिखी हुई है। जिन लोगों ने सरदार भगत सिंह की जेल डायरी और किताबों का संकलन किया है वो और भी लोग थे, तब उनका वो कुछ और भी लोग उनसे कहा जा सकता है। तो सरदार भगत सिंह हर जगह हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में भी हैं, आरएसएस में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, वो सब जगह हैं। और कई बार जब जाटों का महासम्मेलन होता है तो वहाँ भी कुछ होता है, जैसे कोई जाटों का महासम्मेलन होता है, नीतीश कुमार ने किया तो वहाँ भी सरकार। हम अपने नेताओं का राजनीतिक स्तर पर अलग अलग करते हैं, लेकिन हम छात्र हैं। अगर आप उनसे कार्यकर्ता हैं तो पूरा आपका अधिकार है, जो आपकी पार्टी का है वो आप मानते हैं, लेकिन हम छात्र हैं। तो हम हिस्ट्री को इमोशनल क्वेश्चन से अगर आप देखने लगेंगे, यही है वो फेक न्यूज़, फेक इमोशनलिटी के ट्रैप में फंसेंगे और फिर तालियां बजाएंगे। अब देखिए कितना आसान है, ताली आपने इनके लिए भी बजा दी, वही जनता मेरे लिए भी बजा दी। तो प्लीज मत कीजिए ये काम, प्लीज रैशनैलिटी को लाइए, तार्किकता को लाइए, थोड़ा सा समझिए हमने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, कुछ फर्क नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या नाइंसाफी हुई है, कहाँ क्या हुआ है। तो भी सोचिए, क्या आप इन नफरत की बातों से कब हो गए, है ना? तो एक बात ये सोचिए, दूसरी बात पूरी तरह से करना चाहिए, आपको करना है, क्योंकि ये लड़ाई जो है आप पे कब्जा करने की लड़ाई है। ठीक, न्यूज़ चैनल जरा सावधानी से देखा कीजिएगा, वरना कब आप दंगाई बन जाएंगे आपको पता नहीं। बिल्कुल सही। एक गणेश शंकर विद्यार्थी जी का कोट है, कांग्रेस की सरकार नहीं थी और तब मीडिया की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं और मीडिया की भी सरकार नहीं, और अच्छा स्लीपर बन गया। लेकिन देखिएगा कि लोकतंत्र इतिहास में कई बार उभर कर भी आया है। तो ये एकदम इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी भी आपकी जरा सी गफलत से आपका लोकतंत्र बर्बाद हो सकता है, आपके योगदान से।
तो और मीडिया किस तरह का खेल करता है कि पहला एडिटोरियल है उनका प्रताप साहब प्रताप अखबार में जो कानपुर से निकला था गणेश शंकर विद्यार्थी का, वो लिख रहे हैं वैसे अभी यहाँ पूरा अंधकार नहीं हुआ है, लक्षण वैसे ही दिखते हैं, 1913 है। इसके बाद यहाँ के समाचार पत्र भी मशीन के समान हो जाएंगे और उनमें काम करने वाले पत्रकार मशीन के पुर्जे। इसके फलस्वरूप ना व्यक्तित्व रहेगा और न ही सत्य असत्य का अंतर। इतने महान व्यक्ति थे। अन्याय के विरुद्ध डर जाने और अन्याय के विरुद्ध लड़ जाने और न्याय के लिए आपसों के बुलाने की चाह नहीं रहेगी। आप इतने कमजोर हो जाएंगे। जैसे आप कहते हैं ना, आप इतना कैसे बोले, ये सवाल ही आपको बताता है कि आप एक नागरिक के रूप में समाप्त हो चुके हैं। सरकारों ने आपको डराकर समाप्त कर दिया। तो ऐसा सवाल कभी किसी से मत पूछिएगा। ये कहिएगा मैं जितना नहीं डरती हूँ उससे कम क्यों डरती, ये सवाल पूछा। तो ये लिख रहे हैं कि सिर्फ रह जाएगा खींची हुई लकीरों पर चलना। ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी का कथन है। हमको याद रखना चाहिए भारत के टेलीविजन को, खासकर हिंदी अखबारों को, हिंदी टेलीविजन को बहुत ही सावधानी से देखिए। जरा सी चूक आ रही है तो आप जिन महान लोगों की कुर्बानियों पे, उनकी मूर्तियों पे आप गुस्ताखी कर रहे हैं। मीडिया ने ही सिखाया कि इससे आपको सवाल नहीं करना है। मीडिया ने ही बहुत सारी खबरें गायब कर दी। तो वो न्यूज़ है, वो भी एक तरह का फेक न्यूज़ है। तो अगर आप असली चीज़ें ना जानें और चीज़ें जान रही हैं या आपको बताया जा रहा है, आप हिंदी अखबारों को देखिए, पढ़िए ध्यान से। बहुत एक से एक काबिल पत्रकार हैं, मतलब इतने धुरंधर हैं कि मदीने छुड़ा दे नेताओं के पत्रकारों को। सब के हाथ बांध दिए हैं, वो सब मिलते हैं। ऐसी तड़प है, उनकी तड़प को मैं थोड़ा सा जी लेता हूँ ज़्यादा, पर अगर आप उनका साथ देंगे तो यही पत्रकार बदल देंगे आपके लोकतंत्र को। नेताओं में बहुत क्षमता होती है। हमारा न्यूज़ चैनल खासकर और मीडिया गिरावट आ रही थी, वो बहुत होशो हवास में सोच समझ के भारत पाने के लिए लोगों ने काला पानी की सजा दी। बात मैं ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा, ताली मत बजाइएगा। आपके अखबारों के संपादक, आपके पत्रकार, मालिकान सब मिलकर इस लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगे। अगर आप बतौर नागरिक नहीं उठ सकते, नहीं लगे, लड़ाई आप इस नियति को बदल पाएंगे। 150 साल पहले किसी ने सोचा था कि हम नियति को बदल पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप इन न्यूज़ चैनलों की हरकतों को समझें। इनके जो स्लोगन्स हैं, इस तरह से बातें हो रही हैं, वो तो जो हो गया 1947 वो चाहिए। और फिर जो सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे नौकरी वाले, उनको क्या चाहिए? उनको तो नौकरी चाहिए। तो अपने सवालों को मत बदलने दीजिए, मत भटकने दीजिए। तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हिंदी न्यूज़ चैनल आपको बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले आपको चंदाई और अंग्रेजी भी आ गया। पर मैं हिंदी का हूँ तो मैं उनकी खबर ज़्यादा रखता हूँ, पर आप अंग्रेजी से भी, और ये बात कोई लाग लपेट करेंगे, आप ज़रा सतर्क हो जाएंगे तो यही सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। और आपके नेताओं में बहुत संभावना है कुछ नया और बड़ा कर देने के लिए। उनके पास लाखों की संख्या में सरकारी, तो आप अपना सही डिमांड जरा सा बड़ा कीजिए। इन भावनात्मक चीज़ों को छोड़िए। शर्म आनी चाहिए कि एक फिल्म पे पद्मावत इस देश में 3-4 चर्चा हुई है और लड़के लाठी खा जाते हैं यहाँ पे नौकरियों के लिए। नहीं चलेगी। अगर ऐसा भारत, अगर ऐसा मीडिया आपको चाहिए, आपको मुबारक। मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, आपने अपने तय कर शायद बुलावा दिया तो आप और आ जाए, ताकि हम बर्बादी जो है जिसकी हमने चाह की थी हम ओढ़ लें। अब